जी। और श्रापित नगर था, City of Jericho was a cursed लेकिन city. आज खुशी की बात है जब हम मरकुस उसका 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं तो इसी श्रापित नगर में लिखा है कि यीशु यरीहो में आए। माय गॉड इज हैविंग प्लान फॉर योर सिटी। आपके शहर के लिए मेरे खुदा के पास एक बेहतरीन योजना है। आपके गांव के लिए, आपके जिला के लिए मेरे खुदा के पास एक योजना। आइए मेक सम नॉइज, जॉयफुल नॉइज, आनंद की ललकार कहिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति को ये जो कहेगा हालेलुया। ये खुदा की नजात के काम देखो, बगल वाले को बोलो। इनका आवाज नहीं आ रहा। रिपीट करिए अभी। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, बोलो। यहाँ पर कोई 4 दिन में चमत्कार नहीं होने वाला। 4 दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन 4 दिन में ऐसे लोग पैदा होंगे जो समय पर चमत्कार करेंगे। आने वाले समय में यू विल डू मिरेकल। इतना धोखा आना से नहीं। तो ये जो कहेगा आमीन। प्रभु आपके हाथों में वो आदमी लाना चाहता है। आप सिर पर हाथ रखवाने वाले नहीं, लेकिन सिर पर हाथ रखने वाले बनने जा। को ये जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन चर्च को ये जो कहेगा हालेलुया। चलिए हाथों को उठाकर पैर के साथ तो डरो मत। कुछ देर के लिए आई डोंट नो, प्रभु मुझे इंडिया का फिलहाल बोल रहे हैं। आज इस वाले फायर का महाराष्ट्र दिखा रहा है। महाराष्ट्र में एक बेदारी, महाराष्ट्र के शहरों में, महाराष्ट्र के गांव में, महाराष्ट्र के जिलों में एक बेदारी, एक रिवाइवल आने जा रहा है। अब सुनिए, ऐसी स्थिति करेंगे जहां शब्द नहीं है, जहां शब्द नहीं है। कोई है जो कहेगा आमीन। लिखा है कि तन से, कैसे और आमीन। अब मैं चाह रहा हूं कि तन से, कोई है जो कहेगा तन से। अब गाएंगे नहीं, माइक रख दो नीचे। भाई देवानंद, हाँ साहब माइक रख दो, खुदा को माइक रख दो। इथोपिया की माइक रख दो। ओके, हाथों को उठाओ। ओके, तन से आमीन। ये तन एक बार खुदा का हो गया, आप कई तनों को जीतने वाले, कई जीवन को जीतने वाले बन जाओगे। तो ये जो कहेगा आमीन। ये तन कभी रिश्तेदारों का हो जाता है, ये तन कभी मम्मी का, ये तन कभी पापा का, ये तन कभी गर्लफ्रेंड का, ये तन कभी बॉयफ्रेंड का हो जाता है। गॉड नीड योर तन। कोई है जो कहेगा तन आमीन। थोड़ा सा हाँ। अब देखते हैं कितने दीवाने यहाँ पर हैं, कितने खुदा की इबादत करने वाले। बसून होते नहीं, खड़े खड़े उद्धार का। ओके, 1 2 3 4 कम ऑन। अंगात यायला पाहिजे।
कोण? नाही, येशू नसला तरी ती निघेल आणि तो येईल, ही गॅरंटी. तो ये जो कहेगा आमेन. ओके, here we go. 1 2 3 go. Come on. ये मेरा नहीं, पास्टर क्लेरा का मॉनिटर दे दे. पास्टर क्लेरा का है. रुको, स्टॉप. टाळ्याचा आवाज पण यायला पाहिजे. ओके, आज खुदा की इबादत आवाज से करेंगे. 1 2 3 गो. सुनो, खुदा सबसे ऊपर. यदि आप डॉक्टर अर्चना के लिए ताली बजा रहे हैं, यहां बजा देना. समझे? पास्टर क्लेरा के लिए यहां बजा देना. मेरे लिए किसी ने बोला पास्टर का वेलकम. मेरे फायर कैंप में पास्टर का वेलकम नहीं, पास्टर लोगों का वेलकम करता है. कोई है जो कहेगा आमीन? मेरे लिए ताली बजानी यहां बजा दीजिए. लेकिन जब खुदा के लिए ताली, खुदा आपसे ऊपर है. ये come on. ओके, आप इबादत पर ताली बजा रहे ना, तोड़ से बजाओगे, बॉडी अपने आप हिलेगी. करके देखो, जोर. देखो पूरा हिल. सुनो, एक ही बार बजाओ, पूरा बॉडी मूव भी सब हिल जाएगा. देखिए, यस 1 2 3. एक गेम खेलते हैं. ओके, मेरा हाथ यहां आएगा, आपकी ताली आएगी. Are you ready? नागपुर वालों, Are you ready? ओके, नासिक वाले, Are you ready? ओके, सब भारतवासियों, Are you ready? यहां पर हाथ आएगा, ताली बजेगी. आया नहीं? आया? ये आंखें धोखा देती है. वलहसीन हमा शंदन हलबंदन हा. उत्पत्ति 13वां अध्याय. लूत ने आंखें उठाकर चुना तो क्या चुना? सदोम को. कोई है जो कहेगा हालेलुया? ये आंखें जो दिखा रही है मोहम्मद देखिए. ओके, चलिए. अब इसके साथ झूमो. 1 2 3 अब म्यूजिक वाले कल पास्टर श्रावण तबला बजाएंगे मेरे साथ. म्यूजिक वाले समझेंगे. डबल ताली. 1 2 3 गो. Hallelujah. Glory to God.
खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। ओ बड़ी मेहरबानी हो गई, ओ बड़ी मेहरबानी हो गई, ओ यीशु की दीवानी हो गई, ओ यीशु की दीवानी हो गई। कोई माने या न माने, लेकिन मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ओ मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। अब ये दीवानी शब्द गाएंगे नहीं, दीवाने बनकर दिखाएंगे। ओके ओके, यहाँ वाले तैयार नहीं, बीच वाला मैच। Are you ready? Hallelujah. Okay, are you ready? Okay. सुनो सुनो, दीवाना बोलेंगे नहीं, दीवाना बन के दिखाएंगे। मैं बताऊँ, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी, ये कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। ओके, 1 2 3, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की, वेरी गुड, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई, यीशु की दीवानी हो गई, यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल से, मेरे दिल का सुना दिया हाल, बीच वालों जोर से, दिल का सुना दिया हाल, ये रैप बीच वालों के लिए बना है। बोलो मेरे, दिल का सुना, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे दिल का सुना दिया हाल, तो क्या मैं यीशु की दीवानी। ओके, पक्का पक्का, देखें। ओके, 1 2 3, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ओ मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ओ यीशु 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 सुनो, कुछ लोग कह रहे कि बस हो गया, कुछ लोग कह रहे और चाहिए तेरा। Come on. Yeah. और चाहिए बंधन को तोड़े सजो चाहिए। तेरा जलाल
यीशु आ जाओ घर चलो बोलो उसके आगे झुक कर हम करते हैं सलाम उसके आगे झुक उसके आगे झुक कर हम करते हैं सलाम उसके आगे झुक कर हम करते हैं सलाम मुकस्सम हुआ है यीशु में कलाम मुकस्सम हुआ है यीशु बोलो अब गिरते हैं मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ पीते हैं गिरते हैं मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ किसी को देखकर बोलो तू तो पीते हैं पीकर गिरते हैं मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ पीते हैं पीकर गिरते हैं मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ मैं तो पीता हूँ मैं तो पीता हूँ मैं तो पीता हूँ घर पे मसीह के उसके पवित्र आत्मा का प्याला मैं तो पीता हूँ घर पे मसीह के उसके पवित्र आत्मा का प्याला मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिसका तेरा जलवा नहीं है जिसका तेरी दौलत नहीं है जिसका तेरा चर्चा नहीं महबूब प्यारे मसीहा जिसका तेरा जलवा नहीं है ला 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 आज के लिए इतना ही बस जोरदार ताली उस जिंदा खुदा के लिए कमर कमर दोनों हाथों को उठा ले खुदा का कलाम आपके पास क्यों उसकी इबादत नहीं करें क्यों उसको हम धन्यवाद ना दें सारी वजह हमारे पास मौजूद है we have all the reason to worship his mighty name somebody will say amen दोनों हाथों को उठा ले आंखों को बंद कर ले उन सारी वजहों को याद करिए जो प्रभु ने आपकी मिनिस्ट्री में पास्टरों सेवकों आपकी मिनिस्ट्री के दरमियान की सारे विश्वासियों आपके जीवन के आपके पारिवारिक की मुसीबतों के दरमियान की उनको याद करिए तुझो न क्यों मैं तुझे तू मेरी आशा है यो उठाना आपकी बारी बोलो भाई विश्वकर्मा पुलपिट लेकर आ जाइए तू मेरी आशा है भाई विश्वकर्मा पुलपिट बन के मनुष्य आया तू मेरा राजा है
पूजूं न क्यों मैं तुझे, तू मेरी आशा है। आपके बारे सब लोग हाथों उठा के, पूजूं न क्यों मैं तुझे, तू मेरी आशा। बन के मनुष्य आया, तू मेरा राजा है। ये क्षण आपकी बारी। बन के मनुष्य आया, तू मेरा। इकट्ठे सब लोग पूजू ना क्यों मैं तुझे, पूजो ना क्यों मैं तुझे, तू मेरी आशा है। बन के मनुष्य आया, तू मेरा राजा है। सोना लो मुर कुछ भी न लाया हो, यसु मेरे यसु 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 न लाया हो। लेकिन यसु अपना दिल तेरे लिए लाया हो। यसु मेरे यसु 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 लाया हो। जीवन को मेरे यसु तूने सवारा है। ओ बन के मनुष्य आया, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, तू मेरी आशा है। तू मेरी आशा है, तू मेरी आशा है। पास्टर मेरा मंडली दुआ करते हैं अपने से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम का हम धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तेरी मौजूदगी को इस जगह पर मांगते हैं प्रभु। तू नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरे खुदा बाप, यहाँ पर तू उतर कर आ, हर एक के जीवन में तू उतर कर आ प्रभु। हम जब यहाँ से लौटेंगे मेरे खुदा बाप, ये फायर कैंप 2023 कईयों के लिए प्रभु आशीषों का कारण बनेंगे मेरे खुदा बाप। कई सारे लोग तेरे, कई सारे जवान तेरे राज्य के लिए खड़े होकर प्रभु वो तेरे नाम का प्रचार करेंगे, शैतान को हारते हुए देखेंगे। ओ प्रभु, तेरे नाम का हम धन्यवाद देते हैं, ओ धन्यवाद देते हैं। यह फायर कैंप, ये विस्तार का वर्ष है मेरे खुदा बाप। कई सारी कलीसियों का विस्तार हम देखने पाएंगे, कई सारी चर्चेस को बढ़ते हुए देखने पाएंगे, हर एक पासवानों को हम आशीषों से भरते हुए देखने पाएंगे। धन्यवाद हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो तो ग्रहण कर। आमीन। प्रार्थना उनका करेंगे और भी लोग हमारे बीच में होंगे। अंदाजा नहीं होता कितने लोग हैं, और ये मंडप इसलिए डाला कि वहां पर भी लोग बैठ सकें, वीडियो वॉल पर भी वहां पर आप देख सको। कोई टीचिंग सेशन नहीं है इसी जगह पर। मिस्ट्री कैंप मैंने अभी हाल ही में क्या चल रही है, कब किया था मैंने, अक्टूबर ओके, अक्टूबर में इसी जगह पर मिस्ट्री कैंप, बाइबल रहस्यों की किताबें हैं। अब बहुत बेहतरीन मिस्ट्रीज यहाँ पर मैंने सिखाई, और लिमिटेड लोगों के लिए ये कैंप था। इसकी फीस भी ज़्यादा थी। हमारे चर्च के लोगों ने इसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं की, अपना अपना पैसा दो, और इस प्रीमाइसेस का और स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पर थी। खुदा ने मौका दिया तो एक दो मिस्ट्री मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कितने लोग विश्वास में और खुदा के वचन में पक्के हैं। पास्टर ने बताया कि बहुत सारे पास्टर्स यहाँ पर हैं, सेवक यहाँ पर हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा कि मैं गहरी बातें कहूँ, लेकिन उसी साथ मैं ये भी देखता हूँ कि देयर आर सम बेबी चर्चेस, प्लस बेबी चर्चेस है, छोटे छोटे चर्चेस हैं जो बच्चे हैं प्रभु में, और वो बड़ी बड़ी बातें शायद समझ ना पाए, फिर भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बातें आपके साथ की जाए जिसमें प्रभु कितना महान है ये आपको मालूम पड़ेगा। यू नो, हम लोग जेरूसलेम, इजराइल, ये सब गीत अभी उन्होंने गाए, कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन वो जो भी कर रहे थे, जो किया
उसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज है, रहस्य है, लेकिन वो रहस्य बताने के लिए यहां पर नहीं। दिस इज द फायर कैंप। आपके अंदर वो अग्नि हम डालना चाह रहे हैं जो खुदा ने आपके लिए रखी है। और पिछले फायर कैंप का जो शीर्षक हो गया टाइटल, अब यह दौड़ने का समय है। तो इस बार कोई टाइटल ही फायर कैंप में कोई थीम नहीं होता, लेकिन पिछली बार प्रभु ने थीम दिया था। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा, जितने भी चर्चेस, जितने भी पास्टर्स, जितने भी सेवक जहां पर भी बैठे होंगे, इतना जरूर कहूंगा कि ये विस्तार का साल है। दिस इज द ईयर ऑफ एक्सपेंशन। प्रभु आपकी मिनिस्ट्री का, प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन का, प्रभु आपके परिवार का। ताली जोरदार जोरदार जोरदार। कोई है जो कहेगा मैं ये रैंप इसलिए लगाए कि मैं वहां तक पहुंचूं। हम तो वहां तक लगाते ताकि दोनों ओर के लोगों को देखें, लेकिन फिर सिटिंग कैपेसिटी और सेटअप का कैपेसिटी कम हो जाता है। ओके, कोई है जो कहेगा आमीन आमीन। थोड़ा सामने बैठने का खतरा रहता है, क्योंकि आप मेरी आंखों में आ जाते हैं वैसे, और बिल्कुल भी मुझे डल चेहरे, क्योंकि देखिए खुदा जिंदा है तो हम मरे हुए कैसे रह सकते हैं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो आइए खुदा के कलाम की तरफ मैं जाऊं। डॉक्टर अर्चना, फायर कैंप 2023 की शुरुआत, ओपनिंग प्रेयर मैं चाहूंगा कि आप करें, और प्रभु के कलाम को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये अपना आपको बंद करें। वंडरफुल जीसस, हालेलुया जीसस, वंडरफुल जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं इस 2023 में परमेश्वर इस फायर कैंप, हालेलुया, आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर, और यही दुआ करते हैं जो लोग हर एक एरिया महाराष्ट्र के हर एक इलाके से आए हैं, ओ प्रभु यीशु, हम यही दुआ करते हैं, हर एक का कब्जा कर लीजिए, हर एक की कलीसिया आपके पवित्र हाथों में लीजिए, पवित्र लहू से शुद्ध करिए, ताकि परमेश्वर जो आपका वचन आया है विस्तार का साल, वही विस्तार हम हर एक के जीवन में, हर एक कलीसिया में, हर एक पासबान के जीवन में हम देख पाए। यही हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपने हमारा विस्तार किया है। आपके नाम को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो दूर से हर एक जगह से आए हैं, हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद, और विशेष करके सिस्टर अनुप्रीता पटेल के लिए जो बहुत ही दूर से आई है, और धन्यवाद देते हैं, आपने उनके लिए रास्ते खोल दिए ताकि वो आपके मंदिर में उपस्थित रह सके। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके महान जीवित अद्भुत नाम से दुआ करते हैं, सुना ग्रहण कीजिए। जोर से कहेंगे और जोर से। आइए कुछ देर के लिए खुदा के कलाम के पास मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। For some time I'll pull attention towards the word of God. और आज बहुत बड़ी बड़ी गहरी बातें नहीं करेंगे, Today I'll not speak big things and mysterious things. लेकिन यकीनन कुछ महत्वपूर्ण जरूर हम सुनने की कोशिश करेंगे। But surely we'll hear some important things. हाल ही में 2 हफ्ते पहले मैंने इसको मेरे कलीसिया में कब प्रचार किया पता नहीं, लेकिन प्रचार किया है। And now only recently 2 weeks back I preached somewhere in my church. I don't remember when. और मैं YouTube पर मेरे बढ़िया वाले प्रचार जो सैटरडे संडे में करता हूँ वो मैं डालता नहीं। On the YouTube Saturdays and Sundays of my sermon are not available. और शुक्रवार को पवित्र आत्मा की बातें मैं जो डायरेक्ट वहां पर आती है वो मैं बोलता हूँ। On Fridays online I preach what the Spirit of God leads me. लेकिन आज खुदा के कलाम से कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है, मैं आपके लिए एनकरेज और उत्तेजन देने के लिए प्रचार करना But चाह today रहा from हूँ। the word of God, what the Spirit of God is leading me, I will encourage you through the word of God. मुझे यकीन है कि कई लोगों के आंखों में भारी नींद आई है। And I believe many people are having deep slumber. आप यकीन नहीं मानोगे कि भाई मोसेस, उस मूसा को 40 साल लगा, इस मूसा को मेरे ख्याल से 16 घंटे लगे नागपुर से पुणे बस लेकर आए यहाँ पर। And ताली, हाँ। Brother Moses from Nagpur all the way to Pune, Right. 16 hours journey they have traveled. गढ़चिरौली 16 घंटे 16 आवर्स बस में बैठ बैठ के पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। और
पर आके मुझे लगता है कि नागपुर के लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे, नहीं 16 घंटे जाते वक्त ऑफिस बैठ के जाना है, खड़े होके जाएंगे। तो कई लोग के आंखों में भारी नींद आई है। Many people I can see they're having sleep. पास्टर्स, सेवकों, प्रचारकों, विश्वासियों, एक्सपेंशन की बातें, विस्तार की बातें मालूम प्रभु कब करता है? You know, when God does the thing of expansion, उत्पत्ति उसका वाला हसी वनहाला बंदना 15वीं आयत के अनुसार according to Genesis chapter 15, अब्राहम को भारी नींद आ रही थी, and Abraham had deep slumber. और जब उसको भारी नींद आ रही थी, प्रभु ने भारी नींद के टाइम पर उससे विस्तार की बातें की। And when Abraham had deep slumber, that time God spoke about his mighty vision and expansion. मेरे सेवकों, मेरे पास्टरों, प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेविकाई, आपके चर्च, आपके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, उसका प्रभु एक्सपेंशन करना जा रहा है। यदि आज आपको लग रहा है भारी नींद आ रही है, गॉड वांट टू एक्सपैंड योर मिनिस्ट्री, प्रभु आपकी मिनिस्ट्री का विस्तार कर। जोरदार, कम ऑन, जोरदार, देखिए, हाँ, कम ऑन, गिव अ गुड 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 क्लैप ऑफरिंग। नहीं, जोर से। आपको अब पहले तो सुनो, पहले तो ये बात दिमाग से निकालो कि टाळी नाही वाजवली तर चालून जाईल, नाही चालणार। उभं राहून मध्ये कम ऑन, प्रभु का घर है भैया, बीच में आजादी है में। We have freedom in the house of the Lord. मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा ने आजादी दी है। But brothers and God has given us freedom. कई जगह पर चले जाओ, मंदिर, मस्जिद, अलग अलग जगह लोग बैठकर इबादत करते हैं, लेकिन खुदा का दर वो दर है कि जहां पर आपको जो चाहे आप कर सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप ताली बजा सकते हैं। यू हैव फ्रीडम टू वर्शिप योर गॉड। कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. हाथों को उठा के कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. मुझे मालूम कि आप बहुत थके हुए, लेकिन आपसे ज्यादा हम लोग थके हुए हैं। And you are very tired, but more than you, we are more tired. आइए कुछ देर कुछ बातें हम सुनेंगे। For in a time we hear few things. जो शास्त्र पाठ मैंने सुना है, The scripture which I chose. न जाने कितने संदेश मैंने उस पर दिए हैं, Oh, I don't remember how many sermons I preached upon और it. मैं कोई संदेश रिपीट नहीं करना मांगता हूं। And I don't want to repeat any sermons. ये एक दो उन संदेशों में से है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं। This is among one or two of those sermons which I love to repeat. मेरे पास कई 100 संदेश इसी साल खुदा ने दिए, hundreds of messages। आप बिलीव नहीं This year करोगे, itself, God has given me 100 of the sermons. लेकिन उनमें से मैं नहीं बोल रहा हूं। But I'm not preaching of any one of those. एक एक रहस्य की बातें, And this is about the एक thing. एक रहस्य की बातें खुदा ने दी है। And this is a good mystery which इसको God has सीधा given. करो। सुनिए, मरकुस उसका 10वां अध्याय, ध्यान से सुनिए। गॉड इज वांट टू स्पीक विथ यू। प्रभु आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा है। मरकुस उसका 10वां अध्याय। Gospel of Mark 10 chapter. और मेरे चर्च में कुछ लोगों ने, हमारे पास्टर्स, लीडर्स ने इसको ताजा सुना है। And my leaders recently they have heard it fresh. मरकुस उसका 10वां अध्याय, Mark chapter 10, एक अंधे आदमी की कहानी बताई गई है। a story of a blind man is said. उसका नाम बर्तिमाई था, His name was Bartimaeus. और बाइबल में बाप के नाम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। And in the Bible, father's name had a lot of importance. ये तिमाई का पुत्र बर्तिमाई था। He was the son of Timaeus, Bartimaeus. मरकुस 10:46 से 52 में इस कहानी को आप पढ़ सकते हो, इस घटना को आप पढ़ सकते हैं। And from Mark chapter 10, 46 onwards, you can read about this story. ये बर्तिमाई आंखों से अंधा था, This Bartimaeus was blinded. और उसने यीशु को पुकारा, And he called upon Jesus. और यीशु ने उसको चंगाई दी। And Jesus healed him. अंधा ही हो तो दो नैना ने, अंधा ही हो तो दो नैना ने, दृष्टि दिली प्रभुनी। भारत में बोलता है, साक्ष माझी घ्या ऐकूनी। पहले तो खुश हो जाएं, क्योंकि अधिकतर महाराष्ट्र के लोग यहाँ बैठे हैं, इसके लिए ताली बजा दें। Mostly from मुझे all लगता over है- Maharashtra, people are in this place. नेपालीज हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र के ज्यादा है। Mostly from Maharashtra, people are in this place. आइए शास्त्र भाग को हम पढ़ें।
कौन पढ़ रहा है? पास्टर क्लेरा, पास्टर सोनाली। यस, We'll read the scripture. ध्यान से सीखने के लिए आए हैं। इज्जत किसको देनी मालूम? बाइबल को। बाइबल को इज्जत दीजिए। खड़े हो जाइए। मरकुस 10 खड़े होकर रिस्पेक्ट है। खुदा को रिस्पेक्ट दोगे, खुदा आपका रिस्पेक्ट करेगा। खुदा को इज्जत दोगे, खुदा आपको इज्जत देगा। तो बाइबल नहीं है हाथ में, लेकिन बाइबल पढ़ी जा रही है। खड़े होकर सुनिए, खड़े होकर पढ़िए। चलिए बाइबल निकालिए जोर से। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 और 252। 10, 46 और 52, 46 से 52 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए सब लोग जोर से पढ़ेंगे पास्टर सोनाली वानखड़े के साथ। अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु इस वचन को आशीष दे। ये बैठ सकते हैं। We can sit down in our places. आज मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। We don't have a lot of time. मैं केवल एक वाक्य पर बात करना चाहूंगा। Today on one sentence I would love to preach. आप लोग थके हुए हैं, और जो लोग थके हुए हैं वो कह रहे प्रेज द लॉर्ड, एक वाक्य में आज बात खत्म हो जाएगी। And the people who are asking, oh, in one sentence, praise the Lord, it will get over. एक वाक्य, अच्छा पास्टर बढ़िया मैसेज दे रहे हैं, वाह। Oh, pastor is giving a great sermon, one sentence. लेकिन जो मुझे जानते हैं But those who know me well, वो इस बात को जानते हैं they know this. कि बात यदि निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। And if I start preaching, it will go far, far away. लेकिन मैं बहुत दूर तक जाने नहीं दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा मैं आज। But I'll not give a long sermon today. क्योंकि एना सिस्टर बहुत थकी हुई आई है, पकी हुई आई है, मैं देख रहा हूँ। And Sister Anna is very tired and she's come all the way, far away. हर फायर कैंप में एक दूसरे को मिलो तो वजन बढ़ गया होता है। And every fire camp when we meet one another, our weight has increased. मुझे एक भी सूट नहीं आ रहे थे पास्टर की दोनों। And I could not even get and fit in one of my suits. एक भी सूट नहीं आ रहा था। I could not get fit into my suits. मैं बटन खोल खोल के प्रीचिंग कर रहा था। And I was opening the buttons and preaching. मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ खाना। In a day, I only have one time meal. फिर भी बैठे बैठे मैं मोटा हो रहा हूँ। But sitting down, I have increased my weight. तो ये पिक्चर 3 साल से मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। The last 3 years, no shopping we have done. लेकिन यहाँ आने से पहले सारे पास्टर जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं पास्टर सूट्स लीजिए। And before coming this way, all pastors were forcing me, Pastor, do your shopping. मैं मॉल गया, I went to the mall, लेकिन कुछ नहीं लिया। but didn't do anything. आ गया घर पे। Came back home. फिर इन्होंने पता नहीं कौन से ब्रांड वाले को घर पे बुलाया। And they called someone from a different brand in the house. और फिर उन्होंने मेरे सूट जबरदस्ती खरीदवाए। And they made me buy the suit forcefully, एक साइज बड़ा, one size bigger. और मैंने लिया उसको। And I took that. And I was not very happy, मैं खुश नहीं था। लेकिन कैंप के पहले 8-10 दिन मैं उपवास कर रहा था। But before the camp, 10-15 days I was fasting. तो मैं कैंप को आने के लिए जब मैंने सूट जब देख रहा था, मैंने चेक किया तो मुझे वो लूज होने लगा। And when I checked my suit once again, oh, they were fitting me properly. तो मेरे किस्मत में तू नहीं, शायद नहीं बोलूंगा क्योंकि तू है, लेकिन मेरे किस्मत में सूट नहीं शायद, लेकिन ये पुलपिट जरूर रखा हुआ है। मेरी एक ही पहचान होनी चाहिए, सूट नहीं, कपड़े नहीं, खुदा का कलाम। आपकी भी एक ही पहचान होनी चाहिए, वचन, वचन, खाली वचन। कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. हालेलुया। Praise Lord. और केवल एक लाइन पर मैं बात करना चाह रहा हूं, Only in one sentence I will preach. और बात चल रही है अंधे बर्तिमाई की। Speaking about a blind Bartimaeus, और बाइबल जो बताती है the Bible tells us कि मैं जिनको जो नए विश्वासी हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अलग अलग हमारे बाइबल कॉलेज से सीख रहे हैं, उनके लिए मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि एक अंधा बर्तिमाई था, एक अंधा व्यक्ति था जिसका नाम बर्तिमाई था। there was a blind person whose name was Bartimaeus. और लिखा है It's कि written. वो सड़क के किनारे भीख मांगा करता था, He sat on the side of the road and he was begging for the और alms. शहर का नाम था यरीहो। He was sitting in the side of the chariot
और वो भीख मांगता था He was begging for और एक alms. दिन उसने आहट सुनी And he heard something. और उसको मालूम पड़ा कि यीशु आ रहा है And he heard Jesus was coming on the way. और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। And he was shouting more. यीशु के चेलों ने उसको चुप किया The disciple of Jesus make him keep लेकिन वो quiet. रुका नहीं और जोर से चिल्लाने लगा But he did not stop. He shouted और फिर even यीशु ने more. उस अंधे को अपने पास बुलाया And Jesus called the blind to और him. पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And asked him, what should I do for you? उसने कहा प्रभु भीख नहीं चाहिए, He said, Lord, I don't want any alms. ये कोई और दे देगा, Somebody else will give me that. लेकिन वो चाहिए जो दूसरा नहीं दे सकेगा। I want that who others can't give me. मुझे दृष्टि दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। Give me my son. I want to see again. और यीशु मसीह ने उसको दृष्टि दे दी। And Jesus gave him back his sight. लेकिन आज मैं इस कहानी का एक अलग पहलू आपके सामने रखना चाह रहा हूँ But today I want to give a different background of the story in front of you. और बाइबल जो कहती है बस पहली लाइन पढ़िए, उसी पर कुछ देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मनन करेंगे और सुनिए प्रभु आपसे बात करना चाह रहा है। थोड़ी देर के लिए आंखें खुली रखिए, सोइए मत, सुनिए बाइबल क्या कहती है। And listen what the Bible says. वे यरीहो में आए बस वे यरीहो में आए और ये आगे वाला मैं बोलूंगा। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी बस और मैं अपने अनुवाद में पढ़ना चाहूंगा और बाइबल यूं कहती है The Bible says, वे यरीहो में आए, and they came to Jericho. वे यरीहो में आए। They came to आज Jericho. इसी पर कुछ देर बात करेंगे And on this we'll speak for some कि time. यीशु यरीहो में आए। Jesus came in आप Jericho. कहोगे इसमें कौन सी खास बात है? What do you think? What is great about इसमें it? कौन सी बड़ी बात है? What is so special about लेकिन it? मेरे भाई मेरी बहन इसमें बड़ी बात है, But my brother, my sister, something special about इसमें it. बहुत बड़ी बात है। And something big in this. यीशु मसीह यरीहो में आए Jesus came to Jericho. और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, And for information I want to tell. यरीहो का इतिहास बताता है The history of Jericho tells कि us यह एक बड़ी प्राचीन नगरी थी this was the ancient city. और यरीहो को पुराना यरीहो और नया यरीहो कहा जाता है। And Jericho is known as Old Jericho and New Jericho. और यहाँ पर कुछ ऐसी ही बात हमको देखने को मिलेगी, And in this thing we can see like this लेकिन उस mentioned. और मैं आपको लेकर जाना नहीं चाहता हूँ। But I don't want to take it towards that. और बाइबल कहते हैं यीशु मसीह यरीहो में आए, And Bible says Jesus came in Jericho. लेकिन यरीहो का इतिहास जरा सुनिए। But here the history of Jericho. ये यरीहो कैसा शहर है? Jericho is a city. ये यरीहो कैसा शहर है? What kind of city is Jericho? ये यरीहो के बारे में कुछ बातें मैं आपसे बांटना चाह रहा हूँ। Some things of Jericho I want to share with ये वही you. यरीहो है This is that Jericho. जब मूसा इस्राएलियों को लेकर कनान में प्रवेश कर रहे थे When just Joshua took the people and entered the Canaan तो land, उसने 12 जासूस भेजेगा he sent 12 spies. और जासूसों ने रिपोर्ट दी And the 12 spies कि reported, वहां के शहर ये बड़े गढ़ वाले हैं। and the cities are fortified. और मित्रों यरीहो ये जाना जाता है मसीहों के द्वारा उसकी मजबूत दीवार के लिए। And Jericho was known for its fortified walls. हमारे बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा ये पास्टर क्लेरा इस दीवार के बारे में ज्यादा अच्छा बता सकती है। And Pastor Clara, who's the principal of Bible College, she can tell you more about this Jericho wall. और ऐसी एक दीवार निनवे शहर की भी वो बता सकती है। And like the same wall we can see in the city of Nineveh. इतनी मोटी दीवार Such a big wall. जिसके ऊपर से रथ जाते थे। Upon it the chariots went. इतनी मोटी दीवार Such a broad wall. और यरीहो ये दीवार से घिरी हुई नगरी थी। And Jericho was a city surrounded by the walls. और मेरे भाई मेरी बहन My brother, my sisters, इसको भेदना नामुमकिन था। to pierce through was बोला हाँ सीखो impossible. तो रिखा मंदिर प्रभु की वाणी पास्टर ठोमरे आपके लिए आ रही है। The voice of God are coming from Pastor Tombre. आप कई जगह पर जाते होंगे, You might be going to many places. आप कई जिलों में कई गांव में आप जा रहे होंगे Oh, many places you go. और आप में से कई सेवक अलग अलग जगह से आए होंगे Many of the souls have come from different places. और जिस जगह पर आप काम कर
दीवारें होंगे, आपका ये मानना होगा या लोगों का ये मानना होगा कि उस शहर को जीतना नामुमकिन है, हम जीत नहीं सकते, वहां के लोग कठोर, वहां की जगह वो बड़ी मजबूत है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस फायर कैंप के बाद आपकी मिनिस्ट्री जिस शहर में चल रही है, उसकी दीवारें, उस शहर की जो भी मजबूत दीवारें हैं, वो आने वाले समय में यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम से टूटने वाली कोई है जो मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस। यरीहो की मजबूत दीवारें थी। It was a fortified walls of ये Jericho. आपके पुणे के, आपके मनमाड़ के, आपकी नासिक के, आपके नागपुर के, आप जहां नेपाल जहां से भी आए हो, मजबूत दीवारें होंगे यहाँ। From whichever places you have come, there might be fortified walls there. बनाने वाले क्या दावा होगा The one who made them might be saying, कि इस दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता। no one can break through the walls. टाइटैनिक के लिए भी यही दावा किया गया। You cannot enter in that walls. टाइटैनिक के लिए यही दावा किया कि टाइटैनिक कभी डूबेगा नहीं, लेकिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में डूब गया। लेकिन नूह का जहाज यह परमेश्वर की योजना के द्वारा बनाया गया। 1 साल भर वो तैरता रहा और बाद में अंदर के 8 लोग और सारे प्राणी जिंदा बाहर आए, क्योंकि यह जहाज खुदा ने बनाया। कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. मुट्ठी को बंद करिए। कोई है? Yes. हालेलुया। Praise the Lord. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. बनाने वाले ने दावा किया दीवार टूट नहीं सकती, लेकिन प्रकाशित वाक्य मैंने एक बड़ा प्रसिद्ध प्रचार किया, मेरे कलीसिया से मेरे मिनिस्ट्री के लोग जानते हैं कि उस खुदा ने भी एक दावा किया है कि एक बार जिससे मैंने खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको खुदा ने बंद कर दिया उसको कोई खोल नहीं सकता। ये मेरे यीशु के, मेरे खुदा का दावा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? और बाइबल जो कहती है, And the Bible tells us, यरीहो शहर, the city of Jericho. कई बार हम बड़ी अक्कल लगाते हैं, Sometimes we use our wisdom. ये JBL SRX 725 लगाएंगे, JBL SRX 7 will use. 7 to 8 वूफर लगाएंगे, 748 will use. 10,000 वैट का एम्पलीफायर डालेंगे, 10,000 watt amplifier will use. और फिर उसके बाद हम लोग इओन के JBL स्पीकर जो इतने आवाज कर रहे लगाएंगे, And JBL speaker will use. टीवी लगाएंगे, EVs. और बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं हम And लोग। big plannings we made. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, But my brother, my sisters, कभी कभी खुदा चाहता है कि आप अपनी ताकत अपने खुद के बलबूते पर नहीं, लेकिन उसकी ताकत और उसके बलबूते पर जिंदा रहो और खुदा की सेविकाई को अंजाम दो। कोई है जो कहेगा आमीन? you need to depend on the power of God and not on yourself. आप उसके भरोसे पर जियो। You have to depend on God. 40 साल प्रभु ने इनको मन्ना भोजन क्यों दिया मालूम? The 40 years why God gave them manna. यदि खेतों में जाते तो आप कहते कि मैं अच्छा किसान हूँ, And if they would have gone in the farming, they said, oh, we are good farmers. इस साल अच्छी फसल आई है। Oh, God, plenty harvest. लेकिन प्रभु ने कहा मैं ये मौका नहीं दूंगा, और प्रभु ने बिना मेहनत किए इनको बैठे बैठे रोज मानना दिया। निर्गमन 16वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, जोरदार ताली खुदा के लिए। In Exodus chapter 16, every day God fed them manna. Sometimes God wants you to depend on Him. प्रभु चाहता कि आप उस पर निर्भर होना सीखेगा। You need to depend on God. कभी मौका मिला तो इसकी मिस्ट्री मैं बोलूंगा। And if I get a chance, I'll speak on mystery on यरीहो this. की दीवार क्यों गिरी? Why the walls of Jericho fell down? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वो 6 चक्कर लगाए, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, इसके लिए गिरी। वो बच्चों वाले जवाब मैं नहीं चाह रहा हूं। Some people say 6 times they went around and 7 days, 7 times, and therefore the wall came down. My God is intelligent God. God is an intelligent God. 6 चक्कर वो 7 चक्कर वो तो आज्ञा पालन था, And 6 rounds and 7 it was commandment. लेकिन उसके पीछे स्ट्रेटेजी कुछ और थी। But the strategy behind was something else. तो खैर प्रभु ने कहा God said, कि हाथी घोड़ा पालकी कुछ नहीं चलेगा। oh, horses and elephants, nothing is going to work. वो घोड़े से आप हाथी से मारोगे वो नहीं। प्रभु ने कहा कुछ जरूरत नहीं है, वो मुगलों के जमाने में होता होगा, Oh, in the Mughal time this might be taking place. उनमें और हम में कुछ तो फर्क होगा। Some difference is there between them and us. वो ताकत के जोर पर
जीतेंगे, हम आत्मा के जोर पर जीतेंगे, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, केवल प्रभु के आत्मा से हर कार्य संभव होता। कोई है जो ओ कमान कमान, जीत ये बल से शक्ति से नहीं होती है। We don't get victory by power and strength. और फिर प्रभु ने कहा, Lord said, मुझे 7 फेरे होते लगते। प्रभु ने कहा 7 चक्कर लगाओ। the Lord said, come 7 times. कुछ लोगों के विवाह 7 फेरों से हुए हैं, Some have got married, like a Hindu tradition way. लेकिन बाइबल पढ़ोगे तो 7 फेरों से दीवारें गिरती हैं। And going around the wall Jericho 7 times. the कोई wall है जो fell कहेगा down. आमीन? You know, it is a God's number. It's God's number. I want to tell you, समझिए, विश्वासियों समझिए, पास्टरों समझिए, ये God's number है। It's God's number. ये परफेक्शन का नंबर है, लेकिन it is God's number। The perfection number is a number of God. जीवन में बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन जब आप गॉड्स का, प्रभु का नंबर पा लेते हो, आपके जीवन में चिन्ह, चमत्कार, बड़े बड़े काम, उद्धार के काम आपको देख। गॉड्स नंबर, हालेलुया। When you get that, you will find miracles and signs. छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं 4 दिनों में। 4 days I'll tell you small उन important things. बातों पे प्रचारक प्रचार कर ले, मैं आपको एनकरेज करूंगा। And preachers can preach about this. आपका नंबर नहीं, when you get a God's number। Not your number, God's number. नामान बोलता 7 क्यों? Naaman said, why 7? वलहसील हलबंदला, दूसरा राजा 5 में नामान बोलता 7 बार डुबकी क्यों लगाना है? 2 Kings 5th chapter, why to dip 7 times? Because it is God's number। It's God's number. क्योंकि वो प्रभु का नंबर है। This is God's number. मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sisters. प्रभु का नंबर प्राप्त कर लीजिएगा बस। Receive God's number. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. पोपटाला सांगितलं नंबर काढायला, If you tell the parent to take out number, तुमचे आयुष्याचा पोपट होईल। नंबर काढायचा आहे, काढायची गरज नाही, ऑलरेडी प्रभुने नंबर काढलाय। गॉड्स नंबर, जब आप प्रभु के नंबर को प्राप्त करते हैं, प्रभु आपके लिए चिन्ह चमत्कार करता है। hallelujah. और फिर 7 चक्कर, And 7 times they march around. और 7वें दिन 7 चक्कर। And 7 days, 7 times. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. इतना टाइम मेरे पास नहीं है। I don't have so much time here. 7वें दिन जैसे ही 7वां चक्कर लगाया, And 7 days, 7 times when they were marching around. यरीहो की मजबूत दीवार बिना लड़ाई, बिना वेपन्स, बिना हथियार के गिर गई, ढह गई। क्योंकि सुनो, मैं कुछ बातें, क्योंकि पास्टर्स बैठे तो मेरा दिल पास्टर से बहुत प्यार करता है। सारे पास्टर जितने भी प्रभु के सेवक बैठे, ध्यान से सुनो। दीवार गिर गई, लेकिन एक चमत्कार हुआ। The miracles took place, the walls came down. दीवार का एक हिस्सा नहीं गिरा, One part of the wall never fell down. जिस दीवार के हिस्से से राहत का घर सटा हुआ था, सारी दीवारें गिर गई। लेकिन जिस घर ने यीशु मसीह के लहू के लाल रंग की डोर बांधी थी, वो घर बचाया गया। सारी जगह गिर गई, सारी दीवार गिर गई, लेकिन एक हिस्सा बच गया। कोई है जो जोरदार, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप ऑफरिंग टू द गॉड। हालेलुया, हालेलुया। Praise Lord. एक वाला हिस्सा बच गया। प्रचार करिए इस पे, बड़े गहरी बातें इसमें। One part of the wall which Rahab was staying never fell down. एक वाला एरिया बच गया। One wall never fell down. कैसे हुआ? ओ, क्योंकि जिसने किया उसका दावा मैंने डिसाइड कर लिया, उसको कोई बदल नहीं सकता है। And what God has decided, no one can change. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. अब यरीहो की दीवार गिर गई। The wall of Jericho came down. यहाँ पर एक कहानी वाला हसीन होलोबंदन 6वां अध्याय And here a story in the 6th chapter 26वीं आयत में है। and 26th verse. 6वां अध्याय, जोशुआ यहोशू उसका 6वां अध्याय, Joshua chapter 6 and और 26th verse. उसकी 6वीं वलहसी वलहरबंदना 6वां अध्याय उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे। Joshua chapter 6 and the 26th verse. फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी अब यहोशू ने शपथ रखी और कहा, और सुनिए सुनिए सुनिए, दीवार गिर गई, And the wall came down यहोशू ने शपथ रखी। and Joshua promised to go oath. हाँ, पद बोलिए। हाँ, And took oath. अरे बाप रे, और कहा, आप कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को जो मनुष्य उठकर इस नगर को फिर से बनाए, जिसको मैंने तोड़ दिया उसको यदि फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से शापित हो। वो यहोवा की ओर से शापित हो। It because from God.
फर्स्ट अब किंग पे चले जाइए, राजा पे चले जाइए। जब वह उसकी नींव हाँ Go to the kings. पढ़ लीजिए, खत्म कर दीजिए। यरीहो को फिर से बसाया, And they wanted to build out the walls of Jericho once again. और जब उसने पढ़ी, मिला आपको, पढ़िए। हाँ, उसने उसके दिनों में बेतलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर जब गया। उसने नींव डाली उसका जेठा पुत्र मर गया। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए जब उसने उसके फाटक खड़े किए, तब उसका छोटा पुत्र सब्बू हाँ, मर गया। मर गया। शपथ खाई थी यहोशू ने Because he took an oath there. कि यह नगर श्रापित हो, Oh, this city will be cursed. और बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों मर गए जिस व्यक्ति ने इसकी नींव डाली थी। And the foundation which was put by the first son and the younger son both died. यरीहो ये श्रापित नगर था। Jericho was a cursed city. जब यहोशू ने इस पर विजय प्राप्त किया, When Joshua conquered it, उसके बाद after that, यहोशू ने इस नगर को श्राप दिया था, and Joshua cursed that city. और उस श्राप के अनुसार उस व्यक्ति के दोनों बेटे मर गए। And according to the curse, oh, both sons died in that और place. दूसरा राजा दूसरा अध्याय, जब अलीशा को दुगना अभिषेक मिला एलिया का, And when Elisha got double portion of anointing of Elijah, और मिलने के बाद जब वो रिटर्न आ रहा है 18 और 19 पढ़िएगा पास। and when he's coming there, 18-19, नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है। पानी देखिए, इस नगर का, यरीहो नगर का पानी बुरा है, and the water in this city is killing the people. और भूमि गर्भ गिराने वाली है। ये पानी बुरा है, और जमीन भूमि वो है जहां पर गर्भ गिर जाए। And the land which makes the woman barren. कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? अपने हाथों को उठाकर कोई है जो हिला कर कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. और बाइबल यूं कहती है The Bible tells us कि यहाँ का पानी बुरा था, the water in that place was not good. और भूमि वो थी जिसमें गर्भ ठहरता नहीं था, गिर जाता था। And that land which made them barren. चलिए, कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? अपने हाथों को उठाइए। यरीहो ये श्रापित नगरी थी। The city of Jericho was a cursed city. यहोशू ने उसको श्राप दिया था। Joshua had cursed the city. अलीशा के वक्त में भी इसका पानी बुरा है, और जो जमीन थी वो गर्भ गिराने वाली थी। And Elisha also said, this water is bad and the land is barren. अब ध्यान से सुनिएगा, Now listen carefully. जिस शहर में आप रह रहे होंगे, The city you might be staying. पास्टर शारोन ठोमरे ने मुझसे कुछ साल पहले कहा था Pastor Sharon told me few years कि before. मनमाड़ का पानी बुरा है, The water in Manmad is not Right. good. और बहुत सारी बातें बताई A lot of things he told me. जिसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, Because the kidney Right. problems arises. और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया इज ए नॉलेजेबल पास्टर, मैं कहता हूँ उनके साथ थोड़ा बात करो, इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पास्टर, बड़ा अलग अलग बातें करते हैं और मजा आता है कभी कभी सुनने के लिए। और बाइबल ये कहती है The Bible tells us कि यरीहो श्रापित नगरी थी। city of Jericho was cursed. जिस शहर से आप आए होंगे, Are you from the city you have come? वो शायद श्रापित शहर होगा, Perhaps it is a cursed city. शायद कोई शिरडी से आया होगा। Someone may have come Shirdi. हमारे पुणे में तो भैया पूछो मत, हाल बड़ा बुरा है। In Pune, don't ask, it's very bad. अलग अलग जगह के लोग, नागपुर में तो आरएसएस का पूरा गढ़ है। In Nagpur, RSS is, main place is there. मेरे भाई मेरी बहन है, My brother, my sisters. मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, I don't want to speak much upon it. लेकिन ऐसे कई जगह है But there are many places like that जो श्रापित है। which are cursed. आप जिस भी शहर से आए हैं, From the city you might have चलिए come. 2 मिनट में मैं सर्वे कर लूं। ओके, मनमाड़ का बात निकले, मनमाड़ वाले हाथ उठा ले, मनमाड़ वाले। ओके ओके, नासिक पास्टर साक्षी के नासिक वाले, अच्छा सारे नासिक वाले हाथ उठा ले, जितने भी लोग नासिक के हैं। हाँ, मेरी माँ के हात नीचे है क्योंकि पुणे से झाली थी। हाँ ओके, आईचा हात वर नाही आला। हाँ ओके, नागपुर वाले जिंदा है? हाँ वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड। नागपुर वाले, हाँ हाँ, और कौन सा है? क्या बोलूं मैं? हाँ, गढ़चिरौली, उनने हाथ उठा दिया था, नागपुर बोल के वो कर दिया उसको। हाँ, अकोले वाले पास्टर को देखना, अकोले, ओके। हाँ, सोलापुर वाले, क्या बात है? ओके,
तो सब जगह का नाम नहीं लूंगा। नेपाल, नेपालियों, क्या बात है, तू पण नेपाली दिसती। नेपाल के लिए मैं खुश हूं कि इस बार पिछले कैंप में हमने नेपाल के लिए प्रार्थना की थी और नेपाल में 4 चर्चेस खुले, इसके लिए जोरदार 4 चर्चेस पॉटर्स हाउस के। 4 churches was opened in Nepal. Last time we prayed for it. वहां से 60 लोग आना मांग रहे थे, 60 people from there, they wanted to come. रिजर्वेशन नहीं मिला। पुणे वाले हाथ उठा ले, पुणे वाले, People of Pune, lift up your hands. ओके, हाथ नीचे कर ले। और भी अलग अलग जगह के लोग वहां होंगे। आप जिस शहर से आए हो, For the city you have come. शायद वो श्रापित होगा। It might be cursed. यरीहो श्रापित नगर था, City of Jericho was a cursed लेकिन city. आज खुशी की बात है, जब हम मरकुस उसका 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो इसी श्रापित नगर में लिखा है कि यीशु यरीहो में आए। माय गॉड इज हैविंग प्लान फॉर योर सिटी। आपके शहर के लिए मेरे खुदा के पास एक बेहतरीन योजना है। आपके गांव के लिए, आपके जिला के लिए मेरे खुदा के पास एक योजना। आइए, मेक सम नॉइज, जॉयफुल नॉइज, आनंद की ललकार। कहिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति को ये जो कहेगा हालेलुया। ये प्लान फॉर यूरोप, गॉड ब्लेस यू। गॉड इज डेफिनेटली हैविंग सम प्लान, लेकिन प्रभु को किसकी जरूरत होती है? God needs someone. मैंने टिप्पणी की, जो लोग बैठे हैं उनका मुझे डाउट है, खरज डाउट है, And people sitting down, are very doubtful, and yes, really. क्योंकि मैंने बोला बैठे वालों से उद्धार नहीं आता। Because the one who's sitting down, by them revival will not come. पता नहीं किसने ये प्रचार किया, लोगों ने सुनिया सालों से। चर्च ये कुर्सी पर चिपक कर बैठने वाली जगह नहीं है। चर्च वो जगह है जहां पर लोग खड़े होते हैं। अपर रूम, ऊपर वाली कोठरी देखोगे तो ये वो जगह थी जहां पर लोग खड़े हुए, और जब वो लोग चर्च के बाहर गए, फिर से ऊपर वाली कोठरी में, अपर रूम में नहीं। कोई है जो कहेगा आमीन? अरे सुनो भैया, बैठ जाओ हाथों मिनट के लिए। वो चर्च कौन से काम का? इस संडे को है, फिर से अगले संडे को है। What kind of church that is Sunday to Sunday only we have? गेटिंग मी? समझ रहे हैं? इस संडे को आए, फिर से अगले संडे आए, लेकिन ऊपर वाली कोठरी में जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे, फिर से वो उस कोठरी में नहीं आए, क्योंकि खुदा ने उनको यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के अंत तक उसके नाम का गवाह बनने के लिए भेज दिया। खुदा का घर ये बैठने के लिए जगह नहीं, ये उठने वाली जगह है, ये बाहर निकलने वाली जगह है। प्रभु आपको बैठाना नहीं, प्रभु आपको उठाकर दौड़ाना चाहता है। अब या दौड़ने का समय। आइए खुदा को जोरदार के बाद कुछ करिए। 5 सेकंड दे रहा हूं, खुदा के लिए कुछ करिए, कुछ करिए। आवाज नागपुर वाले, कम ऑन मेक सम नॉइस। नासिक वाले, प्रभु को धन्यवाद दो। कोई है जो कहेगा आमीन? चर्च बैठने वाली जगह नहीं है। Church not a place to sit down. Come on, don't cheat me. Don't cheat me. If you read Exodus chapter 25, Exodus 25. निर्गमन 25 से मिलाप वाला तंबू की प्लानिंग शुरू हुई। जब पहला चर्च बना, मिलाप वाला तंबू निवास स्थान, वहां पर बैठने के लिए एक भी कुर्सी, एक भी बेंच नहीं था। और बाइबल जो कहती है, सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, वहां पर भी याजक बैठते नहीं थे, पास्टर बैठते नहीं थे, लेकिन याजक 120 याजक लेवी गवैया थे, वो खड़े रहकर खुदा की इबादत करते थे। और खुदा की ऐसी महिमा उतरती थी कि वो लोग नीचे जमीन पर गिर जाते थे, पवित्र आत्मा की मौजूदगी से भरकर। चर्च ये बैठने वाली नहीं, ये खड़े होने वाली जगह है। Church is not a place to sit down, but to rise up. बैठना मतलब मिस्र है। And to sit down. बगल वाले को देखकर थोड़ा हिलाइए, नींद आ रहा है, If you're sleeping. उसको बोलिए बैठने मतलब क्या है? मिस्र है। क्या है? Sitting down is Egypt. कुछ लोग मिस्र में हैं। Some people are in Egypt. है मिस्र में? You are in Egypt? हेलो, आमीन। बसले की मिस्र क्यों 1,45,000 खर्चा करो? What do you spend? 1,45,000. मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। Have melody, you'll know it on your own. कम ऑन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. 430 साल बैठे तो हुए थे, 400 years they were sitting. और फिर जब निकलने का टाइम आया, प्रभु ने कहा उठ और कमर बांध। And when time came to come out, God said, arise and gird your loins. बगल वाले को हिलाइए, बोलिए उठ और कमर बांध। And shake your neighbor and say, gird your loins. गर्ड योर लाइन। ये मुझे बड़ा अंग्रेजी का बड़ा अच्छा। उठ और क्या कर? पास्टर्स यहां से जब जाओगे ना, पास्टर की तुम जाऊ दे, मैं सीढ़ी दिल तुम्हारा क्या लिखा मालूम?
चर्च जहां से जब जाओगे ना, लोगों को बोलो वो पास्टर प्रभु को नहीं चाहिए जो लोगों ना बसो, तो प्रभु को वो पास्टर नहीं चाहिए, वो सेवक नहीं चाहिए जो लोगों को बिठाता है। पास्टर तुम्हें बोला खूब मजा आई थी, आंखों को बंद कर लो, एक दूसरी चश्मा लगा, मेरी पत्नी को चश्मा है, मेरे को चश्मा नहीं है। Shake four my people and say, arise and gird your loins. सुनो सुनो सुनो, Listen. मैं तो कहता हूं इसके आगे निकलो, And say, go ahead of this. उठ और कमर बांध नहीं, घर जाके बोलना, कोई बोलेगा फायर कैंप में क्या सीखा, कहीं नहीं, दोनों लाइन सीख लो, क्या उठ और कमर बांध। Only two things I heard. इसी में पूरा रिवाइवल है, इसी में आपके शहर का उद्धार है, इसी में आपके जिले का उद्धार है, इसी में आपके राज्य का उद्धार है, इसी में आपके चर्च का, आपकी कलीसिया का विस्तार है, एक्सपांशन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और ये उठ और कमर बांध, ये पुराना हो गया, पिछले फायर कैंप में हमने सीखा उठ कमर बांध नहीं, सीम अब दौड़ने का, खाली कमर नहीं बांधना है, खाली कमर नहीं बांधना। मैंने पूरे सीरीज प्रचार की, पूरी सीरीज प्रचार की है, फायर कैंप में नहीं, उसके पहले भी। खुदा के लोगों, ऑन योर मार्क, कोई है जो कहेगा हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, बोलिए ऑन योर मार्क, गेट सेट। कुछ लोग ऐसा, कबराकडून दगड काढला तरी हा लाजर बाहेर यायला तयार नाही, मी नहीं येत जा। कब्र से पत्थर हटा दिया, यीशु ने कहा हमने बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। खुदा के मंदिर में हमने क्या क्या नहीं बजाया, फिर भी नहीं नाच रहे आशीष भाई, आशीष। फायर कैंप मध्ये साडीने काष्टा घालून यायचा, अब दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है ये, अब दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का। ओके ओके कम ऑन, जो कहेगा हालेलुया, कम ऑन कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। ओके थोड़ा सा कुर्सी आगे पीछे करेंगे, 1 2 3, अब दौड़ने का, आगे ही दौड़। ओके ओके साइड में बाईले हुशार आहे, असं कल्टी मारू नका बरं, इथून दार आहे। ओके 1 2 3, अब दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है ये, या दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है। हालेलुया। ओ अब दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है। कुठपर्यंत गेला मोजेस, गडचिरोली, शारून कुठपर्यंत गेला, किती जिल्हे, 6। अब रुकेंगे नहीं, 6 के पूरे 7 8 आगे भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, हरियाणा भी जाएंगे। अब दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है। या दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है। कोई है जो कहेगा आमीन। पिछले फायर कैंप का थीम सॉन्ग, किसी ने बोला इस साल कौन सा गाना बना रहे पास्टर? यार गाना बनाना कंपटीशन नहीं है, उसने बनाया तो मुझे ही बनाना है। मैं देखा इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए हुए हैं यार, उन्हीं को गाओ, क्यों बेकार में बना रहा हूं मैं? मुझे लगा नहीं कि गाना चाहिए, बनाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब ये दौड़ने का, उठकर कमर बांधने का भी नहीं, दौड़ने का समय है। मनमाड झालंय प्रत्येक रेल्वे स्टेशन वरती। मैं आपको विजन देता हूं, जितने रेलवे स्टेशन हैं, ट्रेन से जाते हो प्रार्थना करते हुए जाइए, जितने स्टेशन हैं हर स्टेशन पे खुदा का एक मंदिर, खुदा का एक घर बनना ही चाहिए। बस से जा रहे, बस जहां जहां से जा रही है प्रार्थना करते जाइए, वल्हा सिखालबा शिखंदल हरबंदल हलबंदल, बोलिए कि जहां से मैं गुजर रहा हूं प्रभु, मैं ये डिक्लेयर करता, मैं ये घोषणा करता कि इस जगह पर तेरा एक मंदिर बनेगा, इस जगह के श्राप दूर होंगे, इस जगह के बंधन टूटेंगे। जैसे यरीहो के श्राप को तूने दूर किया, यीशु श्रापित नगर। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब दौड़, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, हालेलुया। अब दौड़ने का,
आगे लौटने का, आगे लौटने का समय है। कहाँ दौड़ने का? कहाँ दौड़ना है? हालेलुया। मैं तो सोच रहा हूं कुछ लोग घर जाई ना, इथून बारामती शरद पवारला जिंका, अजून पुढं आगे आगे जा, कोई है जो कहेगा आमीन। लेकिन बाइबल कहती है एक शख्स था जिसने अपने ही शहर में दौड़ दौड़ के, जहां पर प्रभु ने भेजा उसको, निनवे में, योना निनवे में बड़ा शहर था, लेकिन दौड़ दौड़ के प्रचार किया। अब दौड़ने का, मन में दौड़ने का, नागपुर में दौड़ने का समय है ये। अब दौड़ने का, सोलापुर में दौड़ने का, कोल्हापुर में दौड़ने का समय है ये। अब दौड़, नासिक में दौड़ने का, मुंबई में दौड़ने का समय है। मैं बात करूंगा अभी, 7 सेशन है मेरे पास। कुछ लोग सेटल हो जाते हैं यहीं पर पूरी जिंदगी। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हमको आगे बढ़ना। अब दौड़ने का, मुंबई में दौड़ने का, नागपुर में दौड़ने का समय है ये। अब दौड़ने का, अकोले में दौड़ने का, टाउन में दौड़ने का समय है ये। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ। यरीहो में आए, Jesus came in Jericho. यीशु यरीहो में आए। Jesus came in इट्स अ बिग Jericho. डील। ये बहुत बड़ी बात, इंग्लिश में था, इट्स अ बिग डील। ये बड़ी बात है। हाँ क्या बात है, वाह, बहुत बड़ी बात है कि यीशु यरीहो में आए, जहां पर श्राप था, जहां का पानी, गर्भ, ये सब कुछ बातें थी। यहोशू ने श्राप दिया था, यीशु ने कहा हाँ श्राप होगा, हाँ मेरे ही सेवक ने श्राप दिया था, लेकिन अब मैं उस शहर के श्राप को दूर करने के लिए उस शहर में मैं आ रहा हूं, और यीशु यरीहो में आए। आमीन, Amen. आमीन। Amen. मजे की बात यह है, The thing is this. मजे की बात है ये, The thing is ले this. मजा, ले मजा। इंग्लिश मध्ये आहे मजा, कसं बोलायचं मला नाही माहिती। मजे की बात ये है, This is actually the thing. इंग्लिश मध्ये मजा नाही आहे, मजा हिंदी मध्येच आहे। टाळ्या वाजवा, हमारा देश, आमीन, हालेलुया। तुमच्या देशासाठी नाही, फिनलंडसाठी हात वर करायचे। फिनलंड मध्ये पण जाऊन प्रभूचंच कार्य करते ती, आमीन, हालेलुया। मजा की बात यह है, And this is a great thing. आगे बढ़ रहा हूं मैं। I'm telling you further. यीशु यरीहो में ठहर नहीं रहे हैं। Jesus was not waiting हेलो, in Jericho. सुनो, यीशु यरीहो में, बगल वाले को बोलो आता बस झालं आपलं शहर, आता बाहेर जायचं वेळ आली आहे। And tell enough of the city, now let's बोल, go out of the city. बगल वाले को बोल, Tell your neighbors. बोलो बोलो, Tell your neighbors, tell someone. बोला ती आंटी झोपली है, बोला तिला। Tell someone, come on. हाँ, तो ये जो कहेगा आमीन। Amen. यीशु यरीहो में ठहर नहीं रहे थे, Jesus was not staying in Jericho. यीशु यरीहो से Guzar. गुजर रहे हैं, Jesus was passing through Jericho. वहां रुकने वाले नहीं है। He was not going to stay there. रिमेंबर, ध्यान रखिए, Remember, यूहन्ना वाला सिंध 4 अध्याय में in this 4th chapter, सामरी नगर में यीशु आए। and this is this incident in Samaria. यीशु सामरी में जाके प्रीचिंग नहीं की यीशु ने, Jesus never preached in Samaria, लेकिन उसके पास से गुजर रहे थे। but he was passing by through Samaria. और मैंने किताब लिखी परमेश्वर की योजना, स्टॉल पर है, खरीद लीजिएगा। And so I have a book, God's plan. पैसा नहीं है, पर्स दिखाइए, पैसे नहीं है, अमित वाला पुस्तक दो। And you don't have money, just show us and we'll give you the book. अकाउंट दिखाइए, पैसे नहीं है, सोना बिना आमचे लोक काढतील, पर काहीच नाही है, आम्ही तुम्हाला फ्री देऊ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना, God's plan. यीशु सामरी में गए नहीं, Jesus didn't go to Samaria. याकूब के कुएं पर The Jacob's well. उसने एक औरत थी, There was one woman. श्रापित थी, पापी थी, 5 पति थे। She was cursed, sinful woman, having 5 husbands. आप अच्छे नहीं होंगे, Maybe you're not good. गुटखा, Eating tobacco. सिगरेट,
smoking, शराब, alcoholic. ये आपकी हरकतें होंगी क्या? This might be a habit. ये औरत अच्छी औरत नहीं थी, 5 पति थे क्या? Maybe this woman was not good. She had 5 husbands. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, But my brother, my sisters. खुदा ने उसके मन की बात बोल दिया यीशु ने। And God told what was in her heart. और बाद में आपको मालूम, खुदा ने उस कुएं पर एक प्रीचर को तैयार किया, प्रचारक को तैयार किया। And on that well, God developed a preacher. यीशु खुद सामरिया में नहीं गए, Jesus didn't go in Samaria himself. उसने सामरी औरत के जीवन को बदल दिया और ये औरत सामरिया के लोगों में जाकर प्रचार करने लगी कि एक शख्स मुझे मिल गया जिसने मेरे सारे पाप बता दिए। क्या ये मसीहा तो नहीं? She preached Jesus, उसने यीशु का प्रचार किया। कोई है जो कहेगा मुट्ठी को बंद करके यस, मैं यहां प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन आप में से प्रचारक तैयार करने के लिए फायर कैंप का आयोजन करता हूं। खुदा आपको प्रचारक बनाना चाहता है। जाइए अपने शहर, अपने गांव, अपने जिले को बचाइएगा। यीशु पाप में रहते नहीं है, Jesus didn't stay there. यीशु श्राप में रहते नहीं है। Jesus did not stay in cursed place. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. बाइबल जो कहती है The Bible tells us. यीशु उस श्रापित नगर में रुकने के लिए नहीं आए थे, लेकिन श्रापित नगर में एक को बचाने आए थे। Jesus did not come to stay in that cursed city, but he came there to save one person. मैंने पहला बोला आपके शहर के लिए प्रभु के पास योजना है। And I told you, God has a plan for your city. अब मैं दूसरा बोल रहा हूं कि उस शहर के किसी एक व्यक्ति के लिए प्रभु को मनमाड़ जीतने के लिए, नासिक जीतने के लिए, कोल्हापुर, सांगवी या जो भी फिनलैंड है, यूरोप है, केनिया है, दुबई, उसको जीतने के लिए एक बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए। प्रभु को एक प्रचारक काफी है जो आपके शहर को हिला सकता है, उल्टा पुल्टा कर सकता है। God can use only one preacher to save the nation, to save the city and villages. Somebody will shout hallelujah. कोई है जो मुट्ठी को बंद करके यस, बगल वाले को बोलो प्रभु को एक काफी है। Tell your neighbor, God, one is enough. मेरे पास्टरों, My pastors, कई लोग छोड़ के चले गए होंगे आपको, many people might have left you. कई लोग आपको छोड़ के चले गए Many होंगे, people might have left you. लेकिन डरिए मत। Don't be afraid. आप अकेले भी होंगे तो भी आप अपने शहर को बचा सकते हो, उद्धार दिला सकते हो। यही ईश्वर की वाणी है। Amen, Jesus. और बाइबल ये कहती है The Bible tells us, एक व्यक्ति को बचाने यीशु आए। God saved one person there. अब प्रभु बचाता भी किसको है? And who God saves? ये अंधा बैठा हुआ था A blind Bartimaeus was sitting there, और भीख मांग रहा है, begging. और जैसे ही And as उसने आहट सुनी, he heard मैं समाप्त करने जा रहा हूं, जैसे उसने आहट सुनी as he heard the sound, कि यीशु आ रहा है, Jesus is coming. देख नहीं सकता, सुन सकता है। He can't see, but he can hear. मत बताइए मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे वो करना नहीं आता। Don't tell me you cannot do this, you cannot do that. उसने आहट सुनी He heard the voice. और चिल्लाने लगा, Started shouting, ए दाऊद के पुत्र, Son of David, मुझ पर दया कर। have mercy on me. क्या हुआ मालूम? What happened? यीशु के चेलों ने उसको चुप कराया। Disciples just made him quiet. अच्छा भला कैंप में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते, बाजू वाली बोल रही चुप खाली बस। They say good hallelujah, praise the Lord. Camps are saying, oh, keep quiet. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. आपके जो भी दोस्त हैं नागपुर से, जहाँ से खंडाला, अकोला, जहाँ से भी आए, आप अच्छा खासा डांस करते तो आपकी पत्नी एक पत्नी ने अपने पति को ऐसा ही बोला, उसको कभी बच्चा नहीं हुआ। And one wife said like that to her husband, and she never could bear a child. दाऊद की पत्नी मिकल की बात मैं कर रहा हूँ। Looking about David's wife Michal. दाऊद नाच रहा था। David was Why not? dancing. ये महेंद्र भैया, घड़ा पाप का मैं यीशु की दीवानी हो गई। पत्नी हंसी, The wife laughed. उसको बच्चा नहीं हुआ। She didn't bear a child मिकल कभी मां anymore. नहीं बनी, मिकल कभी मां नहीं बनी। Michal could not bear a child again. आप में से कई लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म चमत्कार नहीं हो रहे, क्योंकि शायद आपने खिल्ली उड़ाई होगी, या शायद आप खुद नहीं नाचे होंगे, इसके लिए आपके जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा है। And maybe you are saying like that and laughing, therefore you could never see miracle
in your life. मेरे भाई मेरी बहन, Brother, my sisters. चुप कराने वाले आरएसएस के लोग नहीं थे, Oh, the people were not RSS people. बजरंग दल के लोग नहीं थे। Not Bajrang Dal. मैं आपसे कहूं, I will tell ये you. चुप कराने वाले खुदा के अपने ही लोग थे क्या है? And they were the disciples of आपके Jesus. अपने ही लोग, आपकी ही कलीसिया, आपके ही पास्टर्स, आपके लीडर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे क्या? Your pastors, your leaders, your own people will leave you and go. आपको चुप कराएंगे। They'll make you quiet. मेरे भाई मेरी बहन, Brother, my sisters. इसलिए मैं बता रहा हूँ, Therefore, I'm telling you. बैठकर इबादत नहीं होती है। By sitting down, you can't इन worship. 4 दिनों में क्या सीखें? प्रचार भूल जाइए, लेकिन प्रभु के लिए खड़ा होना, प्रभु के लिए नाचना, प्रभु के लिए ताली बजाना, प्रभु के लिए चिल्लाना, प्रभु के लिए शोर करना, प्रभु के लिए खुश होना, ये सीखा है तो भी आप अपने शहर में बेदारी ला सकते हो। ये इसको कोई चुप करा नहीं पाया। No one could make him quiet. मैं आ रहा था यहाँ पर, When I was coming this place, और मैंने आते ही वहां प्रार्थना की, when I came, I prayed over there घुटने पर आके upon my knees. मैंने कहा प्रभु क्या प्रचार करूं मैं? So Lord, what should I preach? तो प्रभु ने प्रचार दिया। God gave me a sermon. क्या प्रचार था मालूम? कितना कुछ सुनना है। Everybody hear what sermon God gave. यहाँ पर भी आया, प्रभु को पूछा, प्रभु क्या वही आपने जो बोला वही है? And God said that is what He gave, that same. क्या sermon प्रचार to preach. करूं? What should I preach? प्रभु ने वही प्रचार बोला। God gave me the same sermon. प्रचार क्या है मालूम? You know what the sermon was? प्रचार है, The sermon was. प्रचार क्या है? प्रचार क्या है? पता नहीं मीडिया वाले कैसे बनाएंगे इसको। How the media people will make that no thumbnail. मैं इस पे बात करूंगा, I'll speak upon this. मैं इस पे बात करूंगा। I'll speak upon कोई है जो this. कहेगा मैं? Amen. सुनिएगा इसको। Listen, मेरे भाई मेरी बहन, my brothers, my sisters. अंधा भारती में रुका नहीं, Bartimaeus did not stop. और जोर से लिखा है, और जोर से चिल्लाने लगा। He shouted even more loudly. पहले दिन का हालेलुया, First day, hallelujah. दूसरे दिन का हालेलुया पहले दिन से ज्यादा जोर से होना चाहिए। पहले दिन के नाच से दूसरे दिन का नाच, तीसरे दिन का नाच, तीसरे दिन की स्तुति, तीसरे दिन का, चौथे दिन का प्रशंसा, ये पहले दूसरे तीसरे दिन से आओ बढ़ती जानी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, पहले से बेटर। तो ये जो कहेगा आमीन, Amen. तो प्रभु आपको श्राप से निकालेगा। Then He will take you out of the curses. इसलिए मैंने बोला बैठकर नहीं, बार बार खड़े हो jaइए प्रभु के लिए, If I said you're sitting down, you have to get up again and again. क्योंकि चर्च में कुर्सियां नहीं होती थी पहले। Because earlier there was no chairs in the church. मैं खुद ढूंढ रहा हूँ उसको जिसने कुर्सियां स्टार्ट करवाई है। I myself am searching for the person who made chairs in the church. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. काही लोकांना मतलब इतना मराठीत बोलतोय, इतना गर्व असतो की हा बाकडा 50 वर्षापूर्वीचा आहे, तोड झाला। Some people are so proud. Oh, this bench is 50 years old. ये चर्च 150 साल पुराना है, तोड झाला, मोठा चर्च बांध। 150 years old church. Break that church, make it more bigger. तोड तो बाकडा देवानी बसवायला नाही, देवानी उठवायसाठी चर्च बनवला आहे। चर्च ये उठाने वाली जगह है। Hallelujah. मेरे भाई मेरी बहन, Brother, my sisters, ये रुका नहीं। it did not प्रभु stop. किसको बचाता मालूम? You know how God saves? जो रुकता नहीं है। Who does not stop. ये ऐना रुकी नहीं रुकाई, Zana was not stopping. इसको बोला मत आ मत आ। He told her, don't come, don't. इतना दूर से पैसा भी नहीं था उसके पास। He didn't have money in hand. आप बोलोगे विदेश जाके पैसा, अरे फिर 2 महीना हुआ इसको, And he had a lot of money. She was worrying. Only 2 months she went बहुत there. प्रॉब्लम रहता है भाई, आपको क्या मालूम? A lot of problems that they don't ask. हाँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रोक के भी नहीं रुकी वो। He's stopping, but she could not stop. कई herself. लोगों ने सोचा कि 9 वाजता संपल, मी थांबलोच नाही। And I said, no, thank God I'll get over, but कुछ no, I didn't लोकांना stop. वाटलं 10 वाजता थांबल, मी तरी थांबलो नाही। 10 o'clock I'll stop. No, I didn't stop. आता किती वाजले मी बघतच नाही, कारण की जब से फुल टाइम प्रभु का काम कर रहा हूँ, घड़ी पहनना छोड़ दिया है। क्या भाई ने मटके को छोड़ दिया, मैंने घड़ी को छोड़ दिया। जिसने टाइम बनाया उसी को टाइम बता रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं। I don't wear watch. तुम्ही घडी बघा, You look at a watch. मला घड्याळ लागत नाही। आमीन, Amen. हालेलुया। Praise the Lord. रोकना चाहते हैं, लेकिन बर्तन में किसी को रुका नहीं रुका। And no one could stop Bartimaeus that day. जो रुक जाते हैं
प्रभु उसको श्राप से बाहर नहीं निकालता। बीमारी जो भी समस्या है प्रभु निकालता नहीं है। लेकिन यदि आप उठने के लिए तैयार हो, रुकने के लिए नहीं, तो यकीनन आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार देखोगे और प्रभु आपको श्राप, आपकी गंदी बीमारी, आपकी गंदी समस्या, आपके बंधनों से आपको बाहर निकालेगा। कोई है जो मुट्ठी को बंद करके कमान चर्च को कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. और जोर से चिल्लाने लगा। So shouting more. यही चीज प्रभु को अट्रैक्ट करती है। These things attracts the Lord. लोग बिठा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है, उसका चिल्लाना यीशु ने देख लिया Oh, and they became quiet and shouting more, and Jesus heard him. और यीशु ने कहा इसी के लिए तो मैं आया हूँ। Jesus said, oh, for him only I have come. यीशु ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ, Jesus said, call him to me. मेरे पास बुलाओ। Call him to me. जेलों के इज्जत कार्ड होते तेज चल यीशु नहीं बोलो ले Come, come, Jesus is calling you. कपड़े फाड़ रहे थे पहले, But they were tearing the clothes. अब सूट सिला कर दे रहे हैं। Like giving suits now. गाड़ियां तोड़ रहे थे, अब आपको गाड़ियां खरीद कर दे रहे हैं। मेरे पास वो खुदा है जो आपके दुश्मन के सामने मेज को बिछाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके शत्रु आपका आदर और सम्मान करेंगे। उस औकात में प्रभु आपको लेकर जाना चाहता। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कम ऑन, यस हालेलुया। ये बाइबल जो कहती है, यीशु ने The कहा Bible tells us, उसको बुलाओ, उसको bring बुलाओ। him here. और जब प्रभु बुलाता है And when Jesus calls, पब्लिक इज्जत करती है भाई। the public, respects. जब प्रभु नहीं बुलाता कोई इज्जत नहीं करता है। If God doesn't call, no one will जब respect. प्रभु बुलाता है सब लोग इज्जत करते हैं। When God calls, everyone gives respect. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. बोलो, किसी को बोलो, कपड़े को कुछ लोग पकड़ के रखे, कुछ लोग देख रहा हूं मैं, हाँ, कपड़े को पकड़ लिया। नहीं, चलो सब लोग बोलो, कपड़े को। मेरा फेवरेट है। नहीं, कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। कपड़े को कुछ लोग पकड़ के रखते पाप को। बगल वाले को बोलो, कपड़े को फेंको फेंको, हाँ, कपड़े को यीशु को पकड़ लिया। बोलो, मीटर मध्ये बसवा ना। मैं यीशु की दीवानी। बॉयफ्रेंड बोलेगा क्यों छोड़ रही है मुझे, गर्लफ्रेंड बोलेगी क्यों ब्रेकअप। बोलना यीशु के साथ क्लोजअप, इसके लिए तेरे लिए ब्रेकअप। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई बोलेगा क्यों ये कर रहे हो, बोलना मैं यीशु की दीवानी हो गई। गर्लफ्रेंड बोलेगी मेरे लिए तो बोलता था चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, अब क्या हुआ, बोलना अब नहीं, अब मैं यीशु का दीवाना हो गया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो बोला, बगल वाले को बोलो, कपड़े को कुछ लोग फेंकने को तैयार, जोर से फेंको कपड़े को। तंबाकू की पूरी टाका उठो, हाँ, दूसरे से खिंचो, अब हाथ हालेलुया। कपड़े को फेंक जैसे। और सबसे बड़ी बात यहां पर मैं एंड करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बाइबल जो कहती है एंड में, हाँ, जब उसको आंखें मिल गई, यीशु ने उसको ठीक कर दिया, दृष्टि दे दी। पास्टर कहाँ है, आएगा तुम्हें, हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। सुनिए यीशु ने क्या बोला, आ आ आ। तुम्हारे पास्टर बोलेंगे चर्च संपले जा, भाई मोसेस बोलेंगे चर्च खत्म हो गया जाओ, हमारे भाई शारोन बोलेंगे चर्च खत्म हो गया जाओ, तुम बोलेंगे अच्छा पास्टर। यीशु ने बर्तिमाई से कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा। खुश हो गए, साक्षी दिली, एक साक्ष आणि साक्षी बाहेर नाही, पास्टर साक्षीचे बोलत नाही। सुनिए काय साक्षी पास्टर, हाँ तू असं शब्द जुळला असतात, बाकी काय नाही, योगा योग नाही का, बस। एक गवाही दे बाईने, आणि बाई कुठं
परत आई बनेला, दूसरा कामच नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, जब खुदा काम करता है ना, गवाही देकर आप कन्नी नहीं काटते। बाइबल यूं कहती है, यीशु ने कहा तेरे विश्वास से चंगा कर दी, जा तुझे चंगाई मिल गई, जा तुझे घर मिल गया, जा तुझे नौकरी मिल गई, जो चाहिए मिल गया, जा। आप लोग चले जाते हो, लेकिन अंधा भारती में बाइबल यूं कहती है वह तुरंत देखने लगा वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वो घर नहीं गया, लेकिन आंखें मिलने के बाद, चमत्कार मिलने के बाद यीशु के पीछे 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 हो लिया। कोई है जो कमान की गुड क्लैप ऑफरेंस, जोरदार ताली कमान। कोई है जो पुट्टी को मत करेगा और कहेगा किसके पीछे गया? मेजर मेजर यीशु के पीछे मैं चलने लगा। बोलो, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चल। बगल वाले को बोलो, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौट। एक बार फिर से बोलो, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। बगल, स्टॉप, गिव मी हायर नोट। बगल वाले को बोलो, तुमको घर जाना है, जाओ, मुझे यीशु मिल गया है, मुझे दृष्टि दिखाने वाला, आंखें देने वाला मिल गया है। मला चमत्कार नाही पाहिजे, चमत्कार करणारा यीशु मला हवा आहे। चमत्कार करने वाला यीशु। कोई है जो कहेगा कम ऑन। यीशु के पीछे मैं, बगल वाले को बोलो, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हालेलुया। और रखा बारी वाले में बगल वाले ना लौटूंगा, ना ये वाली बात मेरे ख्याल से पास्टर मेरा अच्छा बताती है। पौलुस को रोका जा रहा है क्योंकि वहां उसको पकड़वाए जाने वाले हैं, लेकिन पौलुस कलीसिया से कहता है तुम रो रो कर मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं यीशु के लिए, पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए नहीं, लेकिन मरने के लिए भी तैयार हो। आई एम रेडी टू डाई फॉर माय जीसस, आई एम रेडी टू डाई माय सेवियर। मेरे बचाने वाले के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। बगल वाले को बोलो, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। बोलो, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ओ ना लौटूंगा, ना लौ। आजा यीशु के पीछे बोलो, मैं ये स्टॉप। अभी हम अकेले नहीं जाएंगे, किसी को ए भाई, ओके कोई और, हाँ सुनो सुनो, किसी को लेकर जाएंगे। हाँ, हाथ पकड़ो बगल वाले का, हाथ पकड़ बगल वाले। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। बोलो, यीशु के पीछे, हालेलुया, मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। जो अकेला चलता उसको पास्टर नहीं बोलते, लीडर वो है जिसके पीछे चलने वाले लोग होते हैं। धन्य है वे लोग जो अपनी टीम के साथ यहां पर आए हैं। सुनो सुनो, मैं फायर कैंप दे रहा हूं, लेकिन कल परसों मैं मौका दूंगा कि आप अपनी टीम के साथ फायर वाली बातें करेंगे यहीं पर आप अपनी टीम के साथ। मैं नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप भी अपनी टीम के साथ एक सेशन बैठोगे, उनके साथ अग्नि की बातें, दर्शन की बातें, दौड़ने की बातें, नगर को जीतने की बातें करोगे। कोई है जो कहेगा आमीन? यीशु के पीछे बोलो, यीशु के पीछे हम चलने लगे। यीशु के पीछे हम चलने लगे, ना लौटेंगे, ना लौटेंगे, ना लौटेंगे, ना लौटेंगे, ना लौटे। बोलो बोलो, ना लौट। खड़े खड़े। आखिरी ये यीशु के पीछे चलने लगा, इसका मतलब मालूम क्या है? इसका मतलब
उसने श्राप को छोड़ दिया, यरीहो को छोड़ दिया, श्रापित नगरी को छोड़ दिया। आपके लिए वक्त आ गया है, अपने श्राप से बाहर आइए, आपके पापों की गुलामी से, पूरी आदतों की गुलामी से, शैतान के चंगुल से बाहर आइए और यीशु के पीछे चलने लगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया? भाई शेखर गाड़ी या कोई है जो कहेगा आमीन? हाँ हालेलुया। अब दौड़ने का, चलने का नहीं, कहेगा आमीन हालेलुया। कुछ लोग चलते हैं, हमको क्या करना है? दौड़ना है। क्या हुआ था पास्टर अलीशा के ऊपर जब चद्दर फेंकी एलिया ने अभिषेक की? क्या हुआ था? अलीशा क्या किया? पास्टर शॉर्न बता रहे हैं कि क्या किया? दौड़ने लगा। अनॉइंटिंग चलाता नाही, हळूहळू उठायचं। 5 तास प्रार्थना केली। कुछ लोगों को लगा कि जिंदगी में आयुष्यभराची प्रार्थना संपली है। हळूहळू चालायचं, हळूहळू बोलायचं। कुछ लोग बोलते इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलते? अरे भैया अनॉइंटिंग है, आग पर बैठोगे तो उबलोगे नहीं तो और क्या होगा? आपके लिए बबल होना जरूरी, बिकॉज यू आर सेटिंग ऑन। You're not getting my point. Hallelujah. चर्च में कुछ लोग खाली सीट देते हैं, लेकिन प्रभु का ऐसे पास्टर चाहिए जो हॉट सीट देंगे। बेंच वर बसले, चटका आणि शैतान को पटका। आमीन, जोरदार ताली। ये वो अब दौड़ने का, या कल करेंगे, कल खाली दौड़ेंगे नहीं, कल कुछ और करेंगे, उड़ेंगे, कल उड़ेंगे। लेकिन आज क्या करेंगे? ओके, ऑन योर मार्क, कम ऑन चर्च, ऑन योर मार्क। सब लोग बोलो ऑन योर मार्क, ऑन योर मार्क। अपने मार्क पे रहिए, क्योंकि आज हमने मार्क चैप्टर 10 पढ़ा है। कोई है जो कहेगा आमीन? बोलिए ऑन योर मार्क, गेट सेट। अब दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, ये अब दौड़ने का, आगे ही दौड़